दोस्तों, ये मानव की नई इच्छाएं अनंत इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूर्ति नहीं हुई कि दूसरी इच्छाएं चालू हो जाती हैं। अनंत इच्छाओं के साथ मानव जन्म लिया हुआ है दोस्त, इसीलिए उसके दुख का कारण भी वही है। इच्छाएं इतनी बड़ी हो जाती है ना कि वो दुख का कारण बन जाती है। इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं होता मानव का। इसलिए जब तक आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करोगे, इच्छाएं कम नहीं करोगे, जीवन में सुख चैन नहीं मिलेगा। जब आपकी छोटी छोटी आवश्यकताएं, अधूरी कामनाएं आपका होगी, इच्छाएं आपकी अधूरी रह जाएंगी, जो अपनी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी पाल कर रखा, अधूरी रह जाएंगी, जीवन में अशांति हो जाती है दोस्त। अशांति हो जाती है। और जो व्यक्ति कोई भी हो, बहुत कामनाएं बहुत छोटी रखता हो, कामनाएं तो जो छोटी है, और थोड़ा सा मेहनत करेगा तो सोचेगा हमको बड़ी उपलब्धि मिल जाए जीवन में, कभी नहीं मिलेगी। अगर आपकी इच्छाएं नहीं है बड़ा करने की, तो कैसे आपको आगे बढ़ पाओगे? बड़ी उपलब्धि कैसे मिलेगी जीवन में? उस समय आदमी क्या करता है, सोचता तो बड़ी बड़ी कामनाएं कर लेता है, उसकी छोटी बुद्धि जो होती है ना, कामना, उसकी इच्छाएं बहुत छोटी होती हैं, कामनाएं ही छोटी होती है। और जब उसको नहीं पा सकता है, अपनी कामनाओं को पूर्ति नहीं कर सकता, तो उस समय वो समाज को, परिस्थिति को दोष देता है जीवन में, और अपनी असफलता का जो है ना, सबको दोष देता है, और असफलता को जीवन में बांधे रखता है। असफल नहीं, वो सफल नहीं होता आदमी। और जो आदमी अपनी स्थिति से परे इच्छाएं करना स्वयं को बड़ा दंड देने के बराबर है। तो हमारी स्थिति कुछ भी है, उससे बहुत बड़ा बड़ा हम अपनी इच्छाएं रखें, ताकत उतनी नहीं है कि इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी है, तो ये सबसे बड़ा दंड है मानव का। ये सीधा साधा अर्थ है दोस्त। अगर अपनी शक्ति के बाहर अगर आपने कोई इच्छाएं की है, कामनाएं की है, कभी नहीं पूर्ण होगी। और जब आपकी कामनाएं अपूर्ण होगी जीवन में, नहीं कर पाए जीवन में, आपके हृदय में कांटे की तरह चुभेंगी वो कामनाएं जो आपने अपूर्ण कर लिया है, नहीं कर पाए। इसलिए दोस्त, मानव को ना अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने साधनों के अनुसार, अपने शक्तियों के अनुसार इच्छाएं करना चाहिए। कामना वही करना चाहिए जो आप कर सके। आपकी इच्छाएं जितना है, आपकी शक्ति जितनी है, कामनाएं करो। और जो कामनाएं आप किए हैं, पूरी पुरुषार्थ के साथ उस पर लगा दो, पूरी पुरुषार्थ के साथ उसको लगाओ, और आपका जो है ना, कार्य सिद्ध होने में कोई विलंब नहीं होगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या है दोस्त, एक कार्य सिद्धि हुआ हमारा, दूसरे के लिए तैयार कर लेते हैं। जो हमको पहले की जो हमको प्रसिद्धि मिली, सफलता मिली, उसका समावेश करके आगे प्रयत्न करते हैं हम, और आगे प्रयत्न करते हैं। इसलिए इससे हम क्या करते हैं, अपनी सफलता को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम बड़ी बड़ी कामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ति कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ति हो रही है, इसलिए बड़ी इच्छाएं अपने आप पूर्ति हो जाएंगी। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है, नियंत्रण रखो अपनी इच्छाओं पर। और जब आप अपने इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखोगे जीवन में, तो सुख शांति का अनुभव होगा आपको। जब आपकी इच्छाएं अनंत होंगी, अनियंत्रित होंगी, वो आपका सबसे बड़ी शत्रु है जीवन में। मानव जीवन में सुख शांति के लिए
आपको अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, इच्छाओं को कम रखना पड़ेगा, अपने जो भावनाओं को कम नियंत्रण कर रखना पड़ेगा। आप इस प्रकार अपने कामनाओं को जब आप नियंत्रण में रखोगे, जीवन अच्छी तरह बीतेगा दोस्त। अब देखो जीवन में देखो कितने लोग हैं धन संपदा के लिए और जो हो जाए हमारे पास अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने का एक होड़ जीवन में लगा है। कितना धन दौलत इकट्ठा कर लें, हर वर्ग में होड़, अमीर गरीब कोई भी हो, होड़ लगी हुई है। जिसके पास अपार धन है वह भी, जिसके पास कम धन है वो भी संग्राम में लगा हुआ है। इसके बावजूद लोग दुखी और परेशान हैं दोस्त, दुखी और परेशान है जीवन में। दिखावे और घोर सुविधा भोगिता की प्रवृत्ति जो मनुष्य में होती है, दिखावा दिखाने का है, हम बड़े हैं, हम कितने सुख भोगी हैं, ये दिखाने के लिए ये जो प्रवृत्ति की इच्छाओं पैदा होती है मानव में, वही बढ़ा देती है इच्छाएं और उसी में आदमी परेशान हो जाता है दोस्त। वही सुविधा भोगिता जो पैदा होती है, जो प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, वही मानव के लिए कष्टकारक होती है और दुखी और परेशान कर देती है दोस्त जीवन में। धन्यवाद।